ये उसके कुछ रिश्तेदार थे, मुझे नहीं पता उनके क्या लगते थे। मतलब उन्होंने मुझे कॉल की है कि एक पोस्टमार्टम करवाने के लिए जाना है। कत्ल हुआ है, भाई ने बहन को गैरत के नाम पे किया है। रात का टाइम था, दिन का? दिन का टाइम था 2 बजे का। अच्छा अच्छा। 2 बजे मुझे कॉल आई है, हमने पोस्टमार्टम करवाने जाना है। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, आपको पता है सिद्रा खालिद इस टाइम पाकिस्तान के टॉप ट्रेंड न्यूज़ के अंदर, वो आपको पता खबर है जो गर्दिश कर रही है। सके भाई ने गैरत के नाम पर बहन को कत्ल कर दिया। तो नाजरीन, उससे बड़ी जो बात है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा आज तक कि जनाजा हो गया, मैयत को कब्र तक भी पहुंचा दिया गया, उसके बाद वहां से लेकर उसे मैयत को लिया, कब्रिस्तान लाया गया, फिर उसका पोस्टमार्टम किया गया। नाज़रीन, जनाजा हो गया, पोस्टमार्टम बाद में किया गया, जनाजा हुई मैयत का, पोस्टमार्टम। नाज़रीन, मैं कहता हूँ ये तो एक देखने वाले के ऊपर दिल पे क्या गुजरेगी। तो हमारे साथ वो भाई मौजूद है जो सिद्रा खालिद को वहाँ से जो लेकर आए हैं एम्बुलेंस में पोस्टमार्टम के लिए। हमारे साथ उसामा एम्बुलेंस वाले मौजूद है, इनसे जानेंगे कि इन्होंने आंखों देखा हाल किस तरह देखा, कि किस तरह वो मतलब कि इनको किस तरह कॉल आई, किस टाइम आई, क्या टाइम था, क्या दिन था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? सबसे पहले ठीक है जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर। आपको पता है सिद्रा खालिद का जो आप वहाँ पे लेने गए हैं पोस्टमार्टम के लिए, आपको ये उसके कुछ रिश्तेदार थे, मुझे नहीं पता उनके क्या लगते थे। मतलब उन्होंने मुझे कॉल की है कि एक पोस्टमार्टम करवाने के लिए जाना है। कत्ल हुआ है, भाई ने बहन को गैरत के नाम पे किया है। अच्छा, आप किस टाइम वहाँ पे गए और ये किस दिन का वाक़या है? ये मुझे डेट तो नहीं याद, मैक्सिमम 2 दिन पहले का वाक़या है शायद। रात का टाइम था, दिन का? दिन का टाइम था 2 बजे का। अच्छा अच्छा। 2 बजे मुझे कॉल आई है, हमने पोस्टमार्टम करवाने जाना है और DHQ हॉस्पिटल साउथ सिटी में। तो फिर उन्होंने बोला है कि डेड बॉडी है जो वो पुलिस थाना में पड़ी है, सिटी थाना में, वहाँ से हमने डेड बॉडी लेनी है और हमने उसे साउथ सिटी में लेके जाना है। वहाँ से पोस्टमार्टम करवा के आपने उसे गांव में छोड़ना है 5 नार में। तो जब आप वहाँ पे गए, आपने क्या देखा वहाँ पे हाल, फिर आपने किस तरह बॉडी लाई, किस तरह पोस्टमार्टम हुआ? जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो उन्होंने बोला है कि कुछ देर आप इधर वेट करें और अंदर थोड़ी कार्रवाई चल रही है, उसके बाद हमने डेड बॉडी लेके जानी है साउथ सिटी में। मतलब कि पुलिस की कार्रवाई जो होती है वो चल रही थी। तो उसके बाद मतलब उन्होंने कहा कि आपने ये आपका जो भी इधर DHQ का हॉस्पिटल है रोनाला का, उसके अंदर आप फिर लेके आए हैं। फिर क्या मामला देखा वहाँ पे, फैमिली का उनका क्या रिएक्शन था? वहाँ पे कोई भी नहीं था, उसके कुछ कज़न थे और उसकी मम्मा साथ थी। उसके बाद उन्होंने बोला गाड़ी अंदर ले आए, फिर एक रूम में उस डेड बॉडी को रखा गया था और मस्जिद की 4 बजे थी, वहाँ से उन्होंने इस गाड़ी के स्ट्रेचर में उन्होंने किया रखा है। यही गाड़ी है जिसके पास हम खड़े हैं? हाँ, यही गाड़ी थी। और इसके बाद यहाँ से हम फिर चले गए साउथ सिटी। वहाँ पे वैसे 2 से 3 घंटे में लगे होंगे। वहाँ से पोस्टमार्टम करवाया है और उसके बाद फिर मैंने उनको उनके गांव में छोड़ दिया। उसके भाई ने इसे कत्ल किया गैरत के नाम पे, आपको पता? उसका भाई आपको उस मामलात के अंदर, आप वहाँ पे गए, आपने बॉडी लाई है, वहाँ पे नज़र आया आपको? नहीं, मैंने उसके भाई को भी नहीं वहाँ पे नहीं देखा। तो उस वक्त जिस वक्त आपने वो बॉडी वगैरह ली है वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए, उस वक्त मतलब कि वो पुलिस की हरासमेंट में था या वैसे ही भागा हुआ था जिस तरह होते हैं? ये मैं इनकी इतना डीपली मैं नहीं गया, मैंने ना पूछा है। बस मुझे इतना पता उसकी अम्मी साथ थी। जब आपको कितना वहाँ तब उसकी अम्मी साथ थी, वापस लेके आए तब भी उसकी अम्मी साथ थी। उसके अलावा कोई उसका अब्बू कोई मतलब और रिलेटिव नहीं थे, सिर्फ उसकी अम्मी थी साथ? गाड़ी में उसकी अम्मी थी, बाकी एक गाड़ी उनकी और थी, उसमें उसके कुछ कज़न वगैरह थे। अच्छा, आपको कितना अरसा हो गया रोनाला के अंदर ये उसामा एम्बुलेंस की खिदमत सरंजाम देते हुए? मैं 20 से 25 साल हो गया हमें यहाँ से खिदमत करते हुए। तो 20 से 25 साल के अरसा में इस तरह को वाक़या पेश आया? नहीं, ये हमने पहली दफ़ा ही देखा है। इससे पहले तो ये वाक़या हमने नहीं देखा कभी। ऐसा नहीं हुआ कि जनाजा हुआ हो और डेड बॉडी लेके जाए उसका पोस्टमार्टम हो, ये चीज़ नहीं देखी।
और बाकी ये इमरजेंसी गाड़ियाँ हैं, बाकी वाक़े तो होते ही रहते हैं। बिल्कुल इमरजेंसी आपको पता है, कोई भी कॉल करे जाना पड़ता है, वो और मतलब कैटेगरी के वाक़यात होते हैं। यहाँ पे तो देखा नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हम रहते हैं, इस्लाम का ये मुल्क है। देखते हैं कि जनाजा हो गया, उसके बावजूद भी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को लाया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। आपको पता पोस्टमार्टम के अंदर क्या क्या तो भाई मौजूद हैं आप हमारे साथ। तो मैं कहता हूँ यही गाड़ी है, भाई ने बताया एम्बुलेंस इसके अंदर ही लाया, बड़ी भी बड़ी। अच्छा, आप ये जो एम्बुलेंस है, हमने जिस तरह बताया हमें इंटरव्यू से पहले कि ये अक्सर मतलब कि आपके ये ड्राइवर वगैरह रखे हुए, तो आप अचानक किस तरह हैं? ये उसकी नीचे छुट्टियाँ चल रही थी तो सभी ड्राइवर छुट्टी पे थे, तो जो इमरजेंसी नंबर है गाड़ियों का वो तो चल रहा था, वो हमारे पास था। तो उन्होंने बोला कि काइंडली आप हमारे साथ चलें, अगर ड्राइवर नहीं है तो आप चलें। हमें कोई गाड़ी नहीं मिल रही तो फिर जाना पड़ा, इस वजह से मैं लेके गया। अगर ड्राइवर होता तो फिर मैंने उसे भेजा। नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ उसामा एम्बुलेंस वाले ड्राइवर भाई मौजूद थे, ये ओनर भी हैं इस एम्बुलेंस के, जो खिदमत सरंजाम देते हैं रनाला के अंदर। आपने भाई से जाना कि किस तरह बॉडी को लाया गया, जब मैं पहुंचा तो किस कैफियत के अंदर वो बॉडी पड़ी हुई थी और जब लाया गया। और नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यहाँ पे पॉइंट ये पाकिस्तान के अंदर हम रहते हैं, जनाजा हो गया तो मैं कहता हूँ कि उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया, कब्रिस्तान से ला कर कब्र के अंदर मैं कहता हूँ हमारे जो उलमा हजरात हैं वो इस बारे के अंदर ज़रूर नीचे कमेंट